हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एजे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। चैप्टर वाइज चल रहा है ना। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है कि फ्लूइड प्रॉपर्टी प्लस और जो है कि प्रॉपर्टी का होगा और हाइड्रोस्टैटिक वाला पार्ट से होगा। ठीक है, और प्रेशर मेजरमेंट से, तीनों से होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये सारे PYQ हैं, AJE के जो इम्पोर्टेंट हैं सारे वही लिया गया है। तो क्या कह रहा है, द कैपिलरी राइज एट 20 डिग्री इन क्लीन ग्लास ट्यूब। ठीक है, टेम्परेचर दे दिया है। फिर कह रहा है ग्लास ट्यूब ऑफ 1 मीटर डायमीटर कंटेनिंग वाटर। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके 1 डायमीटर का ऐसे इसमें पानी भरा है, 1 डायमीटर। तो कह रहा है कि कैपिलरी राइज कितना होगा। ठीक है, तो हाइट पूछ रहा है। कैपिलरी राइज का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, हाइट वाला होता है 4 सिग्मा कास थीटा के अपान रो GD। ठीक है, यही होता है ना। क्या क्या दिया है, अब इसमें तो बस डायमीटर दे दिया है। अब सोचिए इसका मान कैसे आएगा। ठीक है, सरफेस टेंशन का मान कैसे आएगा। वाटर का जो होता है इतने टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन कितना होता है, तो 0.0725 न्यूटन पर मीटर। ठीक है दोस्तों, ये होता है, इसको हम याद करेंगे। ये वाटर का होता है तो 0.0725 मीटर। अच्छा, काश थीटा का मान कितना होगा, जीरो, काश जीरो होगा ना थीटा का मान, तो ये हो जाएगा 1। और यहाँ पे वाटर की डेंसिटी 1000, यहाँ पे हो जाएगा 9.181। और डायमीटर कितना है, 1 mm है ना, तो 1 mm को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो लगभग आएगा 0.0296 मीटर। ठीक है, और इसको mm में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 से गुणा करने पर 3 अंक पे आ जाएगा ना, तो 29.59 mm, यानी कि लगभग में आएगा ये, यहाँ पे जो है कि लगभग आएगा 30 mm के। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि ए सब्सटेंस विच डिफॉर्म कंटिन्यूसली व्हेन द सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल शेयरिंग फोर्स इज कॉल्ड। वह पदार्थ जो बाहरी शेयरिंग बल लागू होने पर निरंतर विकृत होता है वो कहलाता है। ठीक है, कह रहा है कंटिन्यूसली जो है डिफॉर्म हो रहा है, तो क्या होता है, फ्लूइड का ही होता है ना, फ्लूइड में ही होता है ना कंटिन्यूसली। अगर हम थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं तो डिफॉर्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रेशर इनसाइड ए वाटर ड्रॉपलेट इज गिवन बाय रिलेशन। अच्छा, जल की बूंद के भीतर के दाब की बात कर रहे हैं, बताइए, वाटर ड्रॉपलेट की बात कर रहा है ना, तो क्या होता है फार्मूला, होता है 4 सिग्मा अपान डी। ठीक है, और ये फार्मूला किसके लिए होता है, बबल के लिए होता है। ठीक दोस्तों, इसका आधा कर देंगे तो जेट के लिए हो जाएगा। न्यूटोनियन लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज रिलेशन बिटवीन, न्यूटोनियन लॉ ऑफ विस्कोसिटी किन दो गुणों पर निर्भर या संबंध दर्शाता है, न्यूटोनियन विस्कोसिटी। अच्छा, न्यूटोनियन फ्लूइड का ऐसे एक फार्मूला हम लिखते हैं, तो ये होता है म्यू इंटू डी यू अपान डी वाई, या इसको लिख सकते हैं डी यू अपान डी थीटा के अपान डी टी। ठीक है दोस्तों, तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। एक तो शियर स्ट्रेस, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन एंड वेलोसिटी नहीं, तो यहाँ पे स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन। ठीक है दोस्तों, स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन है ना, यहाँ पे ये शियर स्ट्रेंथ होता है ना, यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ना, जब हम फ्लूइड को देखते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स तो एंगल ऐसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है इसमें, एन आइडियल फ्लूइड इज वन विच
आइडियल फ्लूइड के बारे में बात कर रहा है। बताइए, ओबे द न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, इज फ्रिक्शनलेस हैविंग शियर स्ट्रेस जीरो। शियर स्ट्रेस क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। नो विस्कस, उसकी विस्कोसिटी बिल्कुल शून्य हो जाएगी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन आइडियल फ्लूइड इज वन विच हैज, एक आदर्श द्रव जिनका गुण क्या होता है, नेग्लिजिबल सरफेस टेंशन, लो विस्कोसिटी, नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, तो नॉन विस्कस भी होगा, नॉन विस्कस मतलब उसकी जो श्यानता है, विस्कोसिटी है, बिल्कुल शून्य हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और कंप्रेस भी नहीं होगा, तो आइडियल फ्लूइड के कैटेगरी में आता है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक मानते हैं इसे, ठीक है, जो उसके नियर अबाउट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विस्कोसिटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन फॉर द विच फ्लूइड, कौन से तरल के लिए विस्कोसिटी कोणीय विरूपण दर पर निर्भर नहीं करती है। बताइए, कौन से तरल के लिए विस्कोसिटी कोणीय विरूपण किसके लिए नहीं करती है, तो किसके लिए, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। ठीक है दोस्तों, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। अच्छा, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का फार्मूला अगर हम देखते हैं, अगर ऐसे लिखते हैं तो कुछ कैसे लिखेंगे, इसको हो जाएगा ये, इसको लिख सकते हैं डी थीटा या डी अपन डी टी के, यहाँ पे एन हो जाता है यहाँ पे, और एक बी ऐसे टर्म आता है ना। यहाँ पे क्या होता है, ये होता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ठीक है दोस्तों, और बी क्या होता है, बी होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है। और एन क्या होता है, एन को बोलते हैं फ्लो बिहेवियर इंडेक्स, फ्लो बिहेवियर इंडेक्स, ठीक है दोस्तों। ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का फार्मूला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट फॉर आइडियल गैस लॉ। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं ना आइडियल गैस लॉ के बारे में, तो कौन सा समीकरण आदर्श नियम के लिए सही है, तो क्या होता है, P बराबर होता है रो इंटू आर टी। ठीक है दोस्तों, लगभग सभी लोग इस फार्मूले को जानते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा यही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विस्कोसिटी इज ए मेजर ऑफ फ्लूइड। बताइए, क्या मेजर करती है विस्कोसिटी। अच्छा, विस्कोसिटी होती क्या है, देखिए, कोई भी हम फ्लूइड लेते हैं ना, तो जब फ्लूइड को ऐसे गिराते हैं नीचे, तो एक लेयर, दूसरी लेयर है, तीसरी लेयर, ऐसे खूब होती है ना, चौथी लेयर, तो एक लेयर के बीच में, ये दोनों लेयरों के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, ये तो होती है ना विस्कोसिटी। अगर फ्रिक्शन शून्य हो जाए तो विस्कोसिटी उसकी जीरो हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे फ्लो होने लगता है, लेमिनार टाइप का फ्लो होने लगता है, बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि फ्लूइड फ्लो हो रहा है, यानी कि जीरो विस्कोसिटी के समथिंग पकड़ लेगा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, फ्रिक्शन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द आइटम लिस्ट वन टू लिस्ट, बताइए, मैच करना है। अच्छा, डायनामिक विस्कोसिटी का यहाँ पे क्वांटिटी दिया है, यूनिट दिया है, तो म्यू का क्या होता है, म्यू की SI यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। देखिए इसका कौन सा हो जाएगा, एम का 3 हो जाएगा, ठीक है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, न्यू बराबर होता है मीटर स्क्वायर सेकेंड का, यहाँ पे ये हो गया। सरफेस टेंशन का क्या होता है, एफ अपन एल होता है ना, तो सरफेस टेंशन का हो गया यहाँ पे न्यूटन पर मीटर, और यहाँ पे एनर्जी का हो जाता है ये। तो देखिए कौन सा इसमें सही है, एम का हो गया 3, और एन का हो गया 4, और ओ का हो गया 1, तो ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन इज अ लिक्विड सेड टू बी नॉट इन ए बॉइलिंग और वेपराइज्ड स्टेट, किस स्थिति में द्रव की उबलती या वाष्पीकृत अवस्था में नहीं माना जाता है। बताइए, किस स्थिति में, if the pressure on liquid equal its vapor pressure, if the pressure on liquid less than the vapor pressure, if the pressure on liquid more than the vapor pressure। अच्छा, लिक्विड पे जो प्रेशर होगा ना,
अगर वेपर प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा तो कभी नहीं वो उबलेगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एट मीन सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है, बताइए। तो कितना होता है 1.05 10⁵ पास्कल, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, द्रव के विशिष्ट आयतन को परिभाषित किया जाता है, द्रव के विशिष्ट आयतन को परिभाषित किया जाता है, बताइए। तो होता है ना वॉल्यूम पर यूनिट मास, क्या बोलते हैं, वॉल्यूम पर यूनिट मास को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम। यही है ना वॉल्यूम फ्लूइड टू यूनिट मास ऑफ फ्लूइड, ठीक है दोस्तों। कैलकुलेट द डेंसिटी 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7, बताइए। अगर 0.7 दे दिया है पेट्रोल की स्पेसिफिक ग्रेविटी तो हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 700 kg पर मीटर क्यूब। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फिर भी PYQ है, आया हुआ है क्वेश्चन है, बेसिक है। ए फ्लूइड विच ओबे द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज नोन एज, बताइए वो द्रव जो न्यूटन की श्यानता के नियम का पालन करता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाएगा उसे। तो जो द्रव के नियम का श्यानता का पालन करेगा उसको हम बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। क्या होता है फार्मूला, टाउ इक्वल टू म्यू टू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शियर स्ट्रेस टॉप प्लेट पे और फ्लूइड की वेलोसिटी, उनके बीच गैप, ठीक, स्पेसिफिक ग्रेविटी सब कुछ दे दिया है। तो ठीक है, तो शियर स्ट्रेस पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो है टॉप प्लेट पास्कल में पूछ रहा है, शियर स्ट्रेस ऑन दी टॉप प्लेट, ठीक है। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, तो टाउ बराबर हमको जो जो आएगा उसे हम फार्मूला में रखते जाएंगे, dy/dy हो गया ना। अब देखिए म्यू, म्यू दिया नहीं है इसमें, कहीं आपको म्यू नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे ये न्यू है, थोड़ा सा ऐसे बन गया है, तो न्यू बराबर दे दिया है 7.4 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर पर। देखिए तो अब होता है ना म्यू, न्यू बराबर होता है म्यू अपन रो, ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की मतलब ये फार्मूला हो गया, तो यहाँ से हम रख सकते हैं, तो न्यू हो गया इनटू यहाँ पे ये हो गया डी यू का मान दे दिया है ना, कितना दिया है 0.5, और यहाँ पे जो है कि और यहाँ पे देखिए 0 पॉइंट इतना 5 mm है ना, तो हम इसमें 1000 का या 10⁻⁻ जो है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू पुट कर देंगे टोटल, तो देखिए यहाँ पे रखेंगे 7.4 10⁻⁻⁷, रो का हो जाएगा 1000 और हो जाएगा 0.5, इसके बटा में हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। इसको सॉल्व जब करेंगे, और कोई छूटा तो नहीं है, हाँ एक चीज़ और छूटा है ना, यहाँ पे जो है कि डेंसिटी जो है कि हम स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो यहाँ पे हम 0.8 का 88 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है दोस्तों, आ जाएगा यहाँ से। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा राइट आंसर, क्या आएगा 0.651 पास्कल, ठीक दोस्तों, इतना आएगा। इसमें ऑप्शन मैच करिए कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन बी, ये पास्कल यहाँ पे लिख देना चाहिए, ठीक है, हाँ यहाँ पे दे दिया है तो हो जाएगा।
बिल्कुल कुछ नहीं था, बस फार्मूला में वैल्यू पुट कर देनी थी जो जो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इक्वल टू 1? किस तापमान पे जो है जल का सवेज घनत्व 1 के बराबर होता है? तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना रहते हैं? 4 डिग्री। ए मर्करी वाटर मैनोमीटर हैज ए गेज डिफरेंस 0.8 मीटर, ठीक है। द प्रेशर डिफरेंस इन मीटर वाटर, बताइए द प्रेशर डिफरेंस इन मीटर। अगर जो मैनोमीटर में मरकरी है ना, उस पर जो प्रेशर डिफरेंस आ रहा है 0.8 मीटर का, तो वाटर के लिए क्या होगा? ठीक है, वाटर के लिए क्या होगा तो बताइए। तो डायरेक्ट होता है ना प्रेशर डिफरेंस का S2/S1 - 1, हम रख देंगे इस पे। यहाँ पे होता है स्पेसिफिक इसका जो होता है डेंसिटी 13,600 हो जाएगा 1000, इसका -1 कर देंगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे x होता है, यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, ये प्रेशर डिफरेंस होता है जितना 0.8। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 10.08 के समथिंग आएगा, जो ऑलमोस्ट जो है इसके बराबर होता है, ठीक दोस्तों। चाहे इसको इक्वल करके भी हम कर सकते हैं बराबर, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। देखिए द डायमेंशन फॉर डिस्चार्ज, प्रवाह की जो डिस्चार्ज की जो बीमा होती है क्या होती है? डिस्चार्ज बराबर यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब पर सेकेंड होता है ना, क्यूबिक मीटर बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा L3, इसका हो जाएगा T। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा L3 T⁻⁻1, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए न्यूटोनियन फ्लूइड इज वन विच, बताइए ओबे द न्यूटन लॉ, उसी को बोलेंगे न्यूटोनियन फ्लूइड। ए बी पी बाई क्यू, सोचिए। सेंटीपॉइज यूनिट, सेंटीपॉइज किसकी यूनिट होती है? पॉइज किसकी यूनिट होती है? डायनामिक विस्कोसिटी की। तो सेंटीपॉइज भी किसकी यूनिट होगी? डायनामिक विस्कोसिटी की होगी ना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मर्करी डज नॉट वेट द ग्लास, दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, बताइए पारा जो होता है, मरकरी जो है कांच को नहीं भिगोता है, जबकि जो द्रव है, यह द्रव की किस विशेषता के कारण होता है? अच्छा, यह द्रव की किस विशेषता के कारण होता है, बताइए। क्योंकि जो है मरकरी के जो मालिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो उसके एटम होते हैं, मालिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच जो है कि कोहेसन बहुत अधिक होता है ना, संसंजन बहुत अधिक होता है, कोहेसन। और कोहेसन के कारण वो एक दूसरे को बहुत पास पास खींचते हैं। जब पास पास खींचेंगे तो अपने आप को सिकुड़ लेंगे बिल्कुल, ठीक है। इस वजह से जो है कि वो भिगोते नहीं है कांच को, ठीक है। तो कोहेसिव वजह सघनता। द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर एसआई यूनिट, बताइए स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर क्या होगा एसआई यूनिट का? क्वेश्चन नंबर 53 का बताइए। हमको पता है ρ×g होता है ना स्पेसिफिक वेट, इसका होता है 1000 और ये होता है 9.81। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, वन पॉइज इज इक्वल टू, बताइए। तो 1 पॉइज इक्वल टू क्या होता है? लगभग 10 पॉइज में होता है ना, 10 पॉइज में कितना होता है? 1 न्यूटन होता है। तो 1 पॉइज में क्या होगा? 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। विथ द इंक्रीज इन टेम्परेचर, अच्छा, टेम्परेचर इंक्रीज, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इंक्रीज इरिस्पेक्टिवली ऑफ स्टेट, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड डिक्रीज इरिस्पेक्टिवली ऑफ इट स्टेट, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हम बता दें पहले, अगर तापमान बढ़ता है, अगर हम टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे ऐसे हम डिनोट करते हैं, यहाँ पे तो विस्कोसिटी ऑफ गैस की बात करेंगे,
अगर गैस की विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, गैस की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। अगर जो है कि और लिक्विड की या वाटर की मान लें तो वाटर की विस्कोसिटी क्या होगी, तापमान बढ़ने पे वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो इसकी विस्कोसिटी लिख दे रहे हैं, गैस की विस्कोसिटी इंक्रीज होती है और जो वाटर की डिक्रीज होती है। तो कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज। ठीक है, वाइल फॉर द गैस जो है कि इंक्रीज होती है। सिंपल सा बात। ऐसे इसके दूर दूर होते हैं, जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाते हैं तो इसके पास पास आने लगते हैं मार्को, जिसकी वजह से उसकी विस्कोसिटी बढ़ने लगती है ना। द टेंडेंसी ऑफ स्मॉल ड्रॉप ऑफ फॉलन वाटर रिमेन इन स्पेरिकल फॉर्म ड्यू टू द, तो सभी जानते हैं, गिरी हुई पानी की छोटी बूंद गोल आकार में बने रहने की प्रवृत्ति किस गुण के कारण होता है, तो रटा रटा हुआ सबका है, सरफेस टेंशन की वजह से होता है। ठीक दोस्तों, फ्लूइड दैट एग्जिबिट्स अपोजिट नेचर ऑफ थिक्सोट्रॉपिक लिक्विड इज कॉल्ड, बताइए। ऐसा द्रव जो थिक्सोट्रॉपिक तरल के विपरीत व्यवहार करता है उसको क्या कहते हैं, थिक्सोट्रॉपिक के जो विपरीत होता है उसको बोलते हैं रियोपैक्टिक। क्या बोलते हैं उसको, रियोपैक्टिक। एक ऐसे, देखिए ऐसे होता है, इसको करेंगे पी एंड डी। ठीक है, और जो होता है एक और यहाँ से बनाते हैं, तो बिंगम प्लास्टिक होता है और एक थिक्सोट्रॉपिक होता है और ये होता है रियोपैक्टिक। ठीक है, तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रियोपैक्टिक। ठीक है, अच्छा इधर इसको नहीं बताया तो चलिए कोई नहीं। द रेशियो बिटवीन द डायनामिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज नोन एज, गतिक सांतर घनत्व का अनुपात को क्या कहते हैं। क्या कह रहा है, डायनामिक विस्कोसिटी, और इसी को तो बोलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ ड्रॉपलेट इतना दे दिया है, डी बराबर लिख लेते हैं 0.075 mm। इसको जब करेंगे चेंज तो हो जाएगा 0 पॉइंट, इसमें 10 के पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जो है कि न्यूटन पर सेंटीमीटर में, वो डेवलप वाटर ड्रॉपलेट सरफेस टेंशन, वाटर ड्रॉपलेट के लिए कह रहे हैं ना, क्या होता है फार्मूला, P बराबर होता है 4 सिग्मा इंटू डी, हाँ क्या अपान में डी, 4 सिग्मा इंटू, तो 4 गुणे कितना दे दिया है, सरफेस टेंशन कितना दिया है, सतही तनाव न्यूटन पर mm में, चाहे तो उसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, कर सकते हैं 0.00, एक और 0, एक और 0.75। ठीक है, और डी का मान क्या दिया है 0.00, इसको रहने ही देते हैं, मीटर नहीं चेंज करते हैं, mm में अभी mm में अभी है, यहाँ पे mm में अभी mm में, तो ये हो जाएगा 0.075। ठीक है, ये तो इससे जाएगा तो कितना शून्य लेके जाएगा, और चूंकि न्यूटन पर सेकेंड में कहा है तो बताइए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 3 3 चला जाएगा ऐसे, चूंकि mm में है तो जब 3 चला जाएगा तो 3 बचेगा माइनस में और mm में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा 0.4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। वैसे भी अगर अप्रॉक्सीमेट 4 देख लगे, 4 आप कहेंगे और अदर कोई है नहीं ऑप्शन में। कैलकुलेट द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इफ द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, इतना पॉइज दे दिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया है, तो क्या पूछ रहा है, डायनामिक विस्कोसिटी पूछ रहा है ना, तो क्या होता है
ऐसे तो होता है ना, डायनामिक विस्कोसिटी के अपन में डेंसिटी, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में म्यू इंटू रो। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया है, पूछ क्या रहा है इसमें, कैलकुलेट, अच्छा काइनेमेटिक पूछ रहा है, सॉरी दोस्तों, इसमें काइनेमेटिक पूछ रहा है, इसको हम ऐसे मिटा देते हैं, तो हम काइनेमेटिक ही लिखेंगे। और यहाँ पे हो जाएगा आपका म्यू का दे दिया है गतिक श्यानता 0.5 पॉइज, 0.5 पॉइज, ठीक है। और यहाँ पे दे दिया स्पेस विशिष्ट गुरुत्व, तो J4 दे दिया है 0.4। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी की 8, 4 पचे 20, ठीक है। ये आएगा ना लगभग में, यहाँ पे कोई चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, यहाँ पे बस 2 ही है ना। यहाँ पे विशिष्ट गुरुत्व की बात कर रहा है, यहाँ पे भी चाहें तो हम कर भी सकते हैं, इसको 1000 में कर देंगे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे जो है कि न्यूटन पर है तो 10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पे स्टोक में कह रहा है कि स्टोक में गणना कीजिए, स्टोक में गणना करने का मतलब क्या हो जाता है, 10 के पावर फिर 4 से वो कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ना। देखिए इसको करते हैं तो यहाँ से हो गया, 1 0 से 0 कट गया, इसको करेंगे तो 1.25 आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ठीक है, यही राइट आंसर हो जाएगा। अब यूनिट कन्वर्जन करके देख लीजिएगा एक बार, ऑप्शन में भी कोई है नहीं तो ही सही है। स्टोक में होता है लगभग ही हो जाएगा आपका, तो 1.25 आ ही रहा है, 1000 ये हो गया है, 10 के पावर हो जाएगा 2, तभी तो ये कट जाएगा ना, 10 का पावर 2 स्टोक में चेंज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर अबाउट, बताइए कितना होता है, ये बता चुके हैं पीछे ना, 0.725, तो लगभग ये हो जाएगा राइट ऑप्शन, 61 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर नॉर्मल, वही सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ DMRC में आया है, वहाँ पे किस में है, दूसरे में कोई। फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम स्फीयर ड्यू टू, वही बात है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं मास डेंसिटी, और तो डेंसिटी दिया नहीं, मास डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। द न्यूटोनियन फ्लूइड इज दैट फ्लूइड वेयर शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू, बताइए, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है ना, शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू DU/dy, यही तो होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, आपका आभार कि आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही जो है कि SSCJ तक मेरा हर सब्जेक्ट का 1000 क्वेश्चन का टारगेट है, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करते रहें, ठीक है। SSCJ के प्री तक हम करा देंगे।